और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 52,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। ये कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे गए। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन गांवों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। 5 साल पहले ये योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। प्रधानमंत्री ने माना 21वीं सदी में प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती रही है। कई साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों में भू संपत्ति पर स्टडी की थी। इसमें पता चला था कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के दस्तावेज नहीं हैं। इस योजना के तहत गांवों के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज दिया गया है। पहले गांव में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे। अब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमी एक्टिविटीज का रास्ता खुल गया है। पीएम मोदी के इस वर्चुअल इवेंट में कई लोग शामिल हुए। फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला, जबकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल हुए। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। इस वर्चुअल इवेंट में पीएम मोदी की खास 5 बातें आपको बता देते हैं। पीएम मोदी के स्पीच के जो 5 पॉइंट्स हैं वो ये कि गांव के लोगों के पास लाखों लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होते ही नहीं थे। घर की मिल्कियत को लेकर विवाद होते रहते थे, दबंग इन पर कब्जा कर लेते थे, कानूनी दस्तावेजों के बिना बैंक भी किनारा कर लेते थे। दशकों तक ऐसा चलता रहा। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने इस मुद्दे से निपटने की ठानी। कोई सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती, इसलिए हमने ये योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घर जमीन की मैपिंग कराई जाएगी, उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। आधे गांव में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद अपने घर संपत्ति के जरिए लोग लोन लेकर छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है लोगों ने। कोर्ट में लंबे विवाद, अवैध कब्जों से दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार ही सबसे ज्यादा परेशान थे। कानूनी प्रमाण से उन्हें इस संकट से मुक्ति मिल गई है। प्रॉपर्टी कार्ड बनने के 100 लाख करोड़ से ज्यादा की आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खुल सकेगा। इसके लिए जमीन को भी खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आसानी से पता चल सकता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। 8 साल में करीब 98% लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। लेकिन आपको जानना जरूरी होगा कि आखिर प्रधानमंत्री ने जिस योजना के बारे में इतना कुछ बताया वो आम आदमी को कैसे प्रभावित करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रूरल प्लानिंग तैयार करना है और जमीनों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी लाना भी है।
ग्रामीणों को लोन और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को फाइनेंशियल एसेट के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर स्थिरता लाना है। योजना से जो प्रॉपर्टी टैक्स हासिल होगा उसका लाभ सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेगा या फिर टैक्स राज्य के खजाने में जाएंगे। इससे राज्यों को आर्थिक लाभ होगा। योजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया जाएगा और GIS मैपिंग भी की जाएगी। इसका इस्तेमाल विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना का उद्देश्य GIS मैपिंग का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने में सहायता प्रदान करना है। प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं और राजस्थान में लगभग 1.5 लाख पट्टे आज दिए गए हैं। आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है वो भी पूरा हुआ है। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि इतना बड़ा जो उन्होंने कार्य किया है। एक योजना के माध्यम से लोगों को एक जो मालिकाना हक होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर लोगों को एक घर दिलाने का काम, अपने जो एक स्वामित्व होता है, एक जो उनका जो एक प्रॉपर्टी होती है, उनका पट्टा होता है, वो देने का काम किया है। बहुत बड़ा कार्य किया है। ये पहली बार है जब तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से फिर गांव की खुली बैठक में बाकायदा चूना डाल करके ड्रोन सर्वे के आधार पर गांव की पंचायत खुली बैठक होने के बाद फिर जो सहमति बनती थी उस सहमति के आधार पर फिर यह अभिलेख तैयार होते हैं जो ग्रामीण आवासीय अभिलेख हैं, घरौनी के रूप में, जिन्हें आज प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, वह वितरित हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है देश के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी और महासमुंद जिला के लिए भी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 50,000 गांवों में 65 लाख से ज्यादा लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण कर रहे हैं। गांव में आबादी प्लाट में कई पीढ़ियों से मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन उसका कोई उनके पास अधिकार नहीं था, स्वामित्व कार्ड नहीं था। इसकी वजह से उनको परेशानी होती थी, कई बार विवाद की स्थिति भी बनती थी और उससे कोई लोन वोन भी नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब उनको स्वामित्व कार्ड मिल रहा है तो उसके वो वास्तव में मालिक हो रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा गांवों में सर्वे का काम पूरा भी किया जा चुका है। ये सर्वे मैप राज्य सरकार को हैंडओवर कर दिए गए। इनमें से 1 लाख से ज्यादा गांवों के मैप को इंक्वायरी के लिए भेज दिया गया है और करीब 1.5 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। दिल्ली में चुनावी